नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब टॉप मोस्ट जीके क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इस सेशन को बिना स्किप किए एंड देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है, जिससे कि सभी यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि जो मगरमच्छ का बच्चा होता है उसे क्या कहा जाता है। इसके लिए आपके पास चार ऑप्शंस होंगे। ऑप्शन ए कोडलिंग, ऑप्शन बी गॉसलिंग, ऑप्शन सी फिंगरलिंग और ऑप्शन डी हैचलिंग। अगर आप इस प्रश्न का सही उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हैचलिंग। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? हैचलिंग कहा जाता है। देखिए, मगरमच्छ के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। मगरमच्छ जो है सरीसृप यानी रेप्टिलिया वर्ग के सबसे बड़े जंतुओं में से एक है। मगरमच्छ में पसीने की ग्रंथियां नहीं होती हैं और उनके मुंह से गर्मी निकलती है। वे अक्सर मुंह खोलकर सोते हैं। सबसे छोटी मगरमच्छ या बौनी मगरमच्छ की बात करें तो ऑस्टियोलेमस टेट्रास्पिस जो है सबसे छोटी या बौनी मगरमच्छ के तौर पे जानी जाती है, जिसकी मध्यम वयस्क लंबाई जो है 1.5 मीटर, अगर हम फीट में देखें तो 4.9 फीट है। इस प्रजाति के लिए मैक्सिमम जो दर्ज लंबाई है वो 1.9 मीटर है। अगर हम फीट में इसकी बात करते हैं तो 6.2 फीट है। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कंठ को कहा जाता है। हमारे शरीर में जो कंठ है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अनुनादक तंतु, ऑप्शन बी स्पंदनशील तंतु, ऑप्शन सी वॉइस बॉक्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चार ऑप्शन में से जो आपको लगता है कि कंठ को कहा जाता है वो सही है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी वॉइस बॉक्स। ठीक है, हमारे शरीर में जो कंठ है उसे क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स कहा जाता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, गुप्त अभिलेखों में दिनार किसका वाचक है? ऑप्शन है स्वर्ण सिक्का, ऑप्शन बी रजत सिक्का, ऑप्शन सी ताम्र सिक्का और ऑप्शन डी कांस्य सिक्का। गुप्त अभिलेखों में जो दिनार है वह किसका वाचक है, सूचक है? आपको पता है कि गुप्त अभिलेखों में दिनार, ठीक है, यानी कि जो गुप्त काल में दिनार था वह क्या था? तो वह स्वर्ण सिक्का था। ठीक है, सोने का सिक्का था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स को हम देखते हैं। भारत में प्रथम सोने के सिक्के हैं वह इंडो ग्रीक शैली में चलाया गया था। कौन सी शैली में? इंडो ग्रीक शैली में। भारत में सोने का सबसे प्योरेस्ट सिक्का जो है यानी कि शुद्धतम सिक्का जो है वो कुषाण ने चलाया था। और भारत में सोने का सबसे अधिक सिक्के गुप्त काल में चलाया गया। और चोल काल में जो सोने के सिक्के होते थे उसे कांसु कहा गया है। और भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं, जिसे कि पंच मार्क के तौर पर भी जाना जाता है। फिर से एक बार मैं आपको रिपीट करवा देता हूं कि भारत में प्रथम सोने के सिक्के जो हैं वह इंडो ग्रीक शैली में चलाया गया था। और भारत में सोने का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म यानी शुद्धतम सिक्का जो चलाया गया वह कुषाण के द्वारा चलाया गया। और भारत में सबसे अधिक सोने के सिक्के जो हैं वह गुप्त काल में चलाए गए। और चोल काल में जो सोने के सिक्के होते थे उसे कांसु कहा गया। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है कि बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए लीड सल्फाइड, ऑप्शन बी पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी जिंक सल्फाइड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पोटेशियम नाइट्रेट। अगर इसके बारे में हम फैक्ट्स को देखें तो बारूद यानी कि बारूद जो है वह किससे बना होता है? गंधक यानी सल्फर, कोयला एवं सोरा, ठीक है, जिसे हम पोटेशियम नाइट्रेट या साल्टपीटर के मिश्रण के तौर पर भी जानते हैं। ठीक है, बारूद जो है पोटेशियम नाइट्रेट या साल्टपीटर का मिश्रण होता है। और इसे हम गन पाउडर या काले रंग के कारण इसका हम क्या नाम देते हैं? ब्लैक पाउडर भी कहते हैं। ठीक है, गन पाउडर या ब्लैक पाउडर के तौर पर भी इसे जाना जाता है। और बारूद का जो हम प्रयोग करते हैं वो पटाखों में, नोदक में और अग्निशास्त्रों में हम करते हैं। वर्तमान समय में बारूद का जो मानक मिश्रण है उसमें 75% सोरा होता है,
15% कोमल लकड़ी का कोयला होता है और 10% सल्फर यानी गंधक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी वरुण और ऑप्शन डी प्लूटो। ऑप्शन ए आपका बुध है, ऑप्शन बी अरुण है, ऑप्शन सी वरुण और ऑप्शन डी प्लूटो। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए अपने सही उत्तर को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अरुण। देखिए अगर हम यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं तो ये अरुण है यानी कि यूरेनस है। यूरेनस जो है हमारे सौर मंडल में सूर्य से 7वां ग्रह है। अगर हम व्यास के आधार पर बात करें तो यह सौर मंडल का तीसरा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। द्रव्यमान में यह पृथ्वी से 14.5 गुना अधिक भारी और आकार में पृथ्वी से 63 गुना अधिक बड़ा है। ठीक है, 14.5 गुना अधिक भारी है पृथ्वी से और आकार में अगर देखें तो पृथ्वी से 63 गुना अधिक बड़ा है। यूरेनस प्रत्येक 84 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। कितना इसे समय लगता है? 84 वर्ष लगता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। दूरबीन से सबसे पहले देखा जाने वाला ग्रह अगर पूछा जाए आपसे परीक्षा में तो कौन सा था? अरुण था। ठीक है, अरुण ग्रह जो है वह दूरबीन से सबसे पहले देखा गया था और 13 मार्च 1781 में विलियम हर्शल ने सबसे पहले इसकी खोज की घोषणा की थी। इससे पहले इसे लोग तारा के तौर पर, टिमटिमाता हुआ तारा के तौर पर जानते थे, लेकिन 1781 में विलियम हर्शल ने दूरबीन से इसकी खोज की और इसे ग्रह का दर्जा दिया।